इंतजार हुआ खत्म, सरकार ने कर दिया एक बड़ा ऐलान। जान लीजिए चुनाव हैं वो कब होंगे, किस प्रकार से होंगे, कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, किस प्रकार से आपकी जो मतगणना होने वाली है और किस प्रकार से आपका मतदान है वो होने वाला है। हाँ जी मेरे भाई, तो फाइनली आपके इंतजार की घड़ियां हैं वो खत्म हो चुकी हैं। जो पंचायती राज और निकाय चुनाव की जो तारीखों का इंतजार था वो फाइनली खत्म हो चुका है। जो पंचायती राज विभाग है या फिर जो निर्वाचन आयोग है, उनकी तरफ से पंचायती राज चुनाव की जो पंच के चुनाव कब होंगे, सरपंच के चुनाव कब होंगे, साथ ही जिला परिषद और निकायों के चुनाव कब होंगे, कितने चरणों में होंगे, कब से आपके नॉमिनेशन फॉर्म है वो भरे जाएंगे, इन सभी की तारीखों का ऐलान है वो अभी अभी हो चुका है। तो सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन बताने वाला हूँ। साथ ही जो मेरे दोस्त पंच का चुनाव लड़ने वाले हैं, साथ ही सरपंच का चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर निकाय का चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उनके लिए क्या कुछ सावधानियां उनको बरतनी है अपने नॉमिनेशन फोरम में, और किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना है ताकि उनके जो पंचायत के जो चुनाव हैं या फिर चुनाव के परिणाम में कोई दिक्कत ना आए और वो आसानी से अपने चुनाव हैं वो अच्छी तरीके से निकाल पाए। साथ ही जो पंचायतों में जो रुचि रखते हैं, जो मेरे दोस्त हैं जो अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं या फिर मतदान करने वाले हैं या फिर जो गांव की सरकार है वो चुनने वाले हैं, उनमें जो भागीदार बनने वाले हैं, उनको अपनी जो मत का प्रयोग है वो किस प्रकार से करना है, क्या क्या कुछ चीज़ें हैं जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो गाइडलाइन जारी हुई है उनमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मेंशन की गई है, कौन साथी है वो चुनाव लड़ सकता है, कौन है वो लड़ नहीं सकता, कब तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक फॉर्म है वो वापस लिए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें अपन इस सेशन के बाद में जो सारे डाउट हैं आपके दूर हो जाएंगे। आपको तारीखों का पता चल गया होगा और चुनाव के नतीजों का पता चल गया होगा, बट जो मेन चीज़ें हैं जो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ ही जो मत का प्रयोग करने वाले हैं उन साथियों के लिए क्या चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाली है या फिर किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना है जिससे उनको चुनाव में किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए आप वीडियो एंड तक वॉच कीजिए। तो जैसे ही चुनाव की तारीखों का इंतजार हुआ, जैसे ही तारीखें हैं वो रिलीज हुई हैं, वैसे ही आपको सबसे पहले इन्फॉर्म किया गया है। इसी प्रकार से आगे कोई भी अपडेट आएगा, कोई भी चेंजेस होते हैं किसी भी चीज़ में, अभी छत्तीसगढ़ में हाल ही में चुनाव का जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। साथ ही इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर या फिर जहाँ भी आपके चुनाव की रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आपको इस चैनल के ऊपर मिलता रहेगा मेरे भाई। तो वीडियो पसंद आए और चीज़ें आपको समझ में आए, साथ ही मैं एक वीडियो वो भी लेके आने वाला हूँ जिसमें सारी चीज़ें जो सारी गाइडलाइन है वो आपको वन बाय वन बताने वाला हूँ कि इस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे और इस प्रकार की चीज़ें हैं वो आपको चुनाव में करनी है। इन सारे जो दिक्कत है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन दूर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में देख लेते हैं, आपको बता देता हूँ जो आपका चुनाव होने वाला है वो ईवीएम से होने वाला है। मतलब जो आपके बैलेट पेपर के माध्यम से आपका चुनाव नहीं होगा, अब जो आपका चुनाव होने वाला है वो ईवीएम के माध्यम से होने वाला है। और जो पंच और सरपंच और जो पंच और सरपंच के चुनाव का जो चरण है वो टोटल 3 चरणों में होगा और जो निकाय के चुनाव हैं वो केवल एक चरण में होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। 8,659 मतदान केंद्र हैं जो संवेदनशील हैं या फिर मतदान केंद्र हैं वो बनाए गए हैं। जो टोटल कितने पदों के ऊपर चुनाव होने वाला, मतलब पंच सरपंच निकाय सभी चुनाव को मिलाकर 1,02,58 पदों के ऊपर ये जो पंचायती राज चुनाव है ये होने वाला है। कब तक ये चुनाव है ये पूरा फिनिश हो जाएगा ये सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। जो पंचायती चुनाव वो त्रिस्तरीय होंगे और निकाय चुनाव है वो सिंगल स्तरीय होंगे या फिर एक चरण में जो पंचायतों के चुनाव जो निकायों के चुनाव है वो होने वाले हैं। इसके साथ ही आप देख लीजिए जो निकायों का चुनाव है वो एक चरण में होगा, पंचायतों का चुनाव है वो 3 चरण में होगा। आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे जो निकाय के चुनाव हैं वो कब होंगे मेरे भाई। तो जो निकाय के चुनाव हैं उनका मतदान है वो आपको 11 फरवरी को होने वाला है मेरे भाई। जो शहरी निकाय हैं जो निकायों के चुनाव हैं वो मतदान है या फिर ये मान लीजिए जो मतदान होने वाला है वो है 11 फरवरी। इसके साथ ही आप बात करते हैं इसके रिजल्ट, मतलब इसका रिजल्ट है वो कब घोषित किया जाएगा या फिर मतगणना है वो कब होगी। तो निकाय के चुनाव हैं, पंचायती राज चुनाव हैं, उनका जो परिणाम है जिनका मतगणना या सॉरी जो मतदान है वो 11 फरवरी को होने वाला है, उसका रिजल्ट है वो आपको 15 फरवरी को देखने को मिलेगा। साथ ही में 15 फरवरी को मतगणना के माध्यम से आपको रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं नगर निगम के जो चुनाव हैं उसमें बता दिया गया है 11 फरवरी को वोटिंग होगी, नतीजे या फिर परिणाम या फिर मतगणना आपकी होने वाली है 15 फरवरी को। मतलब जो बिगुल है वो पंचायती राज चुनाव का बिगुल है वो बच चुका है। अब देखिए अब बात करते हैं जो ये आपके पंचायती राज पंच और सरपंच के चुनाव जिसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट भाग लेने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को जिसका इंतजार है उसके चुनाव 3 चरणों में होने वाले हैं, 17 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी। मतलब 3 दिन आपके जो मतदान है वो होने वाला है। 17, 20 और 23 फरवरी को पंचायतों में मतदान
होगा और इसका नतीजा कब आएगा या फिर इसकी मतगणना कब होगी, वो होगी मेरे भाई 18, 21 और 24, मतलब जिस दिन आपकी मतदान होगा उससे अगले दिन ही आपकी मतगणना हो जाएगी या फिर चुनाव के नतीजे हैं वो आपके सामने आ जाएगा। तो निर्वाचन की आयोग की तरफ से जो आपके चुनाव का बिगुल है वो बज चुका है मेरे भाई छत्तीसगढ़ के अंदर। अब बात करते हैं आचार संहिता है वो आपकी कब से लागू होगी, तो मेरे भाई आज ही से छत्तीसगढ़ के अंदर है वो आचार संहिता है वो लागू हो चुकी है। जैसे ही कहाँ भी चुनाव की तारीखों का इंतजार होता है उसके बाद में जो आपकी आचार संहिता है वो लागू हो जाती है। तो आपकी छत्तीसगढ़ के अंदर आचार संहिता है वो लागू हो चुकी है मेरे भाई। तो एक बात आती है कि ये तो आपने देख लिया कि आपके चुनाव हैं वो कब होने वाले हैं, रिजल्ट कब आने वाला है। साथ ही में जो आपके फॉर्म है वो 22 जनवरी के बाद से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। 28 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं और जो स्क्रूटनी होने के बाद में 31 जनवरी तक आपका जो नामांकन है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, यदि आपका पर्चा आप वापस लेना चाहते हैं तो वो आप वापस ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके साथ ही अपन बात करते हैं कि आपको चुनाव लड़ने वाले पंच का, सरपंच का, तो क्या क्या योग्यताएं हैं आपके पास होनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो आपको तैयार करने हैं और किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और यदि आप मतदान भी करने वाले हैं या फिर एक सच्चे मतदाता हैं तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए भाई कौन सा कैंडिडेट है वो पंचायत के लिए या फिर ये मान लीजिए गांव के विकास के लिए सक्षम है या फिर अच्छा है। उसी के हिसाब से आप जातिवाद से ऊपर उठ के या फिर ये मान लीजिए अपने मत का अच्छे से प्रयोग करना है। तो आपको किसी भी प्रकार की गाइडलाइन चाहिए कौन चुनाव लड़ सकता है या फिर जो भी दिशा निर्देश जारी हुए हैं, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप कमेंट करते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी गाइडलाइन है, जो चुनाव का जो पर्चा है कैसे भरना है, किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ों के भी ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। बाकी आप कौन सी पंचायत से चुनाव लड़ने वाले हैं और किस पद के ऊपर चुनाव लड़ने वाले हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे भाई। और जैसे ही कोई अपडेट आएगा वो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यदि इनके में कोई बदलाव होता है या फिर जैसे ही कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको इस चैनल के ऊपर मिलता रहेगा मेरे भाई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने मैक्सिमम साथियों तक शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।